आखिरकार शहीर के पास हुदा वापस चली जाती है। अब हुदा यहाँ पर क्या मकसद लेकर गई है, क्या वहां पर हुदा के दिल में शहीर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अजमीर के भी ऐसा एंट्री होना शुरू हो चुकी है। अजमीर भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या हुदा को अजमीर के पास जाना चाहिए या नहीं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में रह दीजिएगा। सब कुछ होने के बावजूद भी वारदा अपनी हरकतों से नहीं आती। वारदा की मां को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसके दिल में तो अब जगह बांध चुकी है और वो चाहती है कि ये जाए और हुदा के पास जाकर माफी मांगे और हुदा की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करे। लेकिन आगे से वारदा दीवार बन के खड़ी हुई है। इसने अपनी मां के सामने ना अपनी जायदाद का जो अपना हिस्सा मांगने की डिमांड की है कि मां जी जो हिस्सा मेरे नाम पे आता है वो मुझे दे दे। ये बातें आगे से मां सुनती तो मां कर देती है इनकार। उसे कहती कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। वारदा को इस बात पे बड़ी टेंशन आती है। अब वारदा को वहां से इनकार मिलता है। इस भी वारदा से तंग होता जा रहा है। वारदा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, सुकून के साथ सोई पड़ी होती है। अरेज जब इसे देखता है तो आकर इसे आवाजें देता है, उठाने की कोशिश करता है तो वारदा इनकार कर रही थी और कहती भाई सुबह सुबह का टाइम है, आप कौन सा मेरे मुंह मत्थे चढ़ गए हो, पूरा दिन जो है वो ऐसे बुरा गुस्सेगा। तो अरेज को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और वो इसे इनकार करके चला जाता है कि भाई तुम्हारे साथ बहस करनी फजूल है। अब वारदा जब उठती है ना तो अरेज के साथ लड़ाई इसकी हुई होती है। उसके बाद ये बड़ी तंग होती है और अफान जो है वो अरेज की मां के पास होता है, लेकिन अब वारदा के पास होता है। इसी वजह से वो आती है बच्चा लेकर और आकर अपनी सास को देने की कोशिश करती है। भाई बच्चा जब इसके पास चला जाएगा उसके बाद मैं सुकून के साथ मोबाइल पे लगी रहूंगी, लाइफ को एंजॉय करूंगी, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। जब बच्चा देने लगती है तो आगे से अरेज की मां हुदा की मां नीचे गिर जाती है या पहले नीचे गिरी पड़ी होती है क्योंकि उसकी हालत जो है वो खराब होती है। जब उसे देखती है वारदा तो वारदा बातें करना शुरू कर देती है। आगे से सास उसे आवाज देती है, उससे कहती है कि बेटा भाई तबीयत खराब है। वो आकर कहती है भाई आप बहाने मत बनाओ, अफान मैं आपको नहीं देती, बड़ी ड्रामेबाज हो, सुकून के साथ उठ जाओ। ये बातें अरेज की मां सुनती है तो वो कहती है कि वारदा तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी तबीयत खराब है, मेरा पाँव जो है वो दर्द कर रहा है, आप ऐसा की बात तो ना करें, मेरे जहन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वारदा ये बातें नहीं सुनती और ये सारी बातें कहकर वहां से चली जाती है। अब पीछे से वारदा की जो सास है उसको बड़ी तकलीफ होती है कि यार देखें कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस घर के अंदर खुशियां हैं, इस घर के अंदर थोड़ा सा सुकून है, लेकिन वारदा फिर भी ऐसी बात कर देती है जिस पर दुख होता है। और दुख होना भी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से वो अफान की केयर कर रही है, समझो कि अफान को अपना बच्चा समझती है, हर वक्त उसके पास रहती है और वो कोशिश करती है मेरी जो बहू है वो मेरे साथ सेट रहे और उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट ले। लेकिन उसके चेहरे के ऊपर अभी तक मुस्कुराहट नहीं आती और उसके जहन के अंदर एक ही सोच है कि वो किसी तरीके से अरेज को अपनी मुट्ठी में करे और जायदाद का जो हिस्सा आता है वो अकेला करे और यहाँ से चलती बने। वो बार बार अरेज को ये बातें कहती कि भाई अफान के बारे में सोचें, मुझे अफान की बड़ी फिक्र लग रही है, आप ऐसा करें कि जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। लेकिन आगे से अरेज के सामने असलियत आ चुकी है और वो बार बार वारदा को इनकार करता है और कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी ये बातें नहीं मानूंगा। हुदा बेचारी मजबूर हो जाती है। हुदा इस वजह से एक तो मजबूर होती है, उसे अपना जो एक बैकअप होता है, उसे एक समझो कि घर होता है वो नजर आ रहा होता है कि भाई इस जॉब के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, एक तो उसे इतना अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, उसने लोन लिया हुआ था, इस वजह से भी वो फंसी हुई थी। और आगे से हुदा की जो माँ है वो भी हुदा को समझाने की कोशिश करती है, कहती कि बेटा चलो ठीक है उससे गलती हो गई है, उसने इतना बड़ा जो है वो आपके साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, लेकिन उस ज्यादती को आप सुधारने की ये कोशिश कर रहे हैं। आज इस घर में खुशी है तो वो शहीर की वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि आप यहाँ से चली जाए। तो हुदा सोच और विचार के बाद आखिरकार ये फैसला करती है कि मुझे जो जॉब के लिए जाना पड़ेगा। वो जॉब के लिए चली जाती है। जब जॉब के लिए जाती है शहीर जब उसे देखता है सामने हुदा खड़ी होती है, बड़ा खुश होता है क्योंकि शहीर की एक उम्मीद थी वो टूट चुकी थी। उसे इस बात पे एक अंदाजा हो चुका था कि हुदा कभी भी मेरे पास नहीं आएगी क्योंकि हुदा के दिल में नफरत है मेरे लिए। लेकिन जब देखते हैं तो बड़ा खुश होता है, शुक्रिया अदा करता और कहते हैं कि चलो शुक्र है तुम वापस आ गई हो। हुदा जब ये बातें सुनती है तो वो शहीर को कहती कि भाई मेरा एग्रीमेंट आपके साथ हो था, इसी वजह से मैं वापस आ गई हूँ, वरना मैं कभी भी आपके पास वापस ना आती जो कुछ आपने मेरे साथ किए। शहीर ये बातें सुनता है तो वो हुदा को जवाब देता और कहते हैं कि अच्छी बात है, चलो
आपके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था, इस बात का मुझे अंदाज़ा है। अगर ये सब कुछ ना होता तो आप कभी भी ना आती। अब जो आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा या किसी किस्म का कोई भी आपको मसला होता है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकती है। हुदा के सामने असलियत आ चुकी है और हुदा इस मामले पे यार सोचे भी सही, उस इस मामले पे थोड़ी सी जो सुकून के साथ बैठ कर बात करे कि आखिरकार यार ये लड़का मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो मुझे भी इसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे भी कोई बड़ा फैसला करना चाहिए ताकि मैं इसे खुश कर सकूं, इसे खुशी दे सकूं। अगर हुदा शहीर के साथ शादी कर दी है ना तो उसके बाद समझो कि इनकी ज़िंदगी में खुशी आना शुरू हो जाएंगी और वारदा को जब इस बात का पता चलेगा तो उससे आग लग जाएगी, क्योंकि वारदा ये चीज़ें नहीं चाहती। शहीर के पास पैसा आ चुका है और हुदा की जब उसके साथ शादी होगी तो हुदा की ज़िंदगी में जब वो सुकून आ जाएगा। अजमीर इतने बड़े बिजनेस को, इतने बड़े ऑफिस को, इतने बड़े अपने सेटअप को छोड़कर एक छोटी सी जॉब के लिए यहाँ से चला जाता है। वो अपने आप को घर से मुकम्मल तौर पर जो है वो अलहदा कर लेता है, उसका कोई भी राब्ता नहीं होता अपने घर वालों से। दोस्त बेचारा इसे समझाने की कोशिश भी करता है, इसे बार बार कहते हैं कि तुम्हें वहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ये इनकार कर देता है। कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस घर में अब मेरा कोई भी नहीं है। हुदा का सामना वो नहीं करना चाहता, उसे पता है कि जब हुदा का सामना मैं करूँगा तो हुदा मुझे बातें सुनाएगी, मुझे शर्मिंदगी का एहसास होगा, इसी वजह से वो सामने नहीं जाना चाहता। लेकिन एक दफ़े इसे ट्राई भी करनी चाहिए। अब हुदा बेचारी एक फंसी हुई है, अजमीर भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर चुका है, शहीर भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर चुका है, तो बेचारी बीच में आ चुकी है। अगर वो शहीर को छोड़कर जाती है तो उसे तकलीफ होगी, और अगर अजमीर को छोड़कर जाती है तो मोहब्बत है, तकलीफ होगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है कि क्या हुदा कुछ है वो शहीर के पास जाना चाहिए? जिस हिसाब से अब ड्रामे को समझो कि घुमाया जा चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जब वो हुदा अजमीर की हमेशा के लिए हो जाएगी। जब अजमीर की एंट्री होगी, अजमीर अपने आप को चेंज करेगा, माफ़ी मांगेगा, का जो दिल है वो मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगा और वो अजमीर को माफ़ कर देगी। बेचारी अजमीर की माँ तो अंदर से टूट चुकी है, वो तो बेचारी इतनी परेशान पड़ी हुई है कि उसके पास अब ऑप्शन मौजूद नहीं है कि कैसे वो जाए और अपने बच्चे को वापस लेकर आए। उसे गलती का एहसास भी हो रहा है, उसे अपनी की करते की सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि गेम जो है वो हाथ से निकल चुकी है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में देनी है, लास्ट में फीडबैक देना है, बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जहाँ पर अजमीर जिस हिसाब से अपने आप को चेंज कर और अगर वापस आता है हुदा के पास तो क्या हुदा ऐसे सिलेक्ट कर लेगी? क्या जहाँ पर हुदा और अजमीर की शादी होगी, शहीर के पास हुदा वापस चली गई है तो वहाँ पर हुदा किस तरीके से अब जॉब करेगी, कैसे कैसे हुदा के दिल में शहीर के लिए जगह बनेगी? लास्ट में रह दीजिएगा, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।